हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। तो इनकम टैक्स क्या किसे कहते हैं वो पहले हम देखेंगे। तो जो टैक्स हमारी इनकम पे लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। वो इनकम हमने फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल में हमने कमाई है, उस पर जो हमें टैक्स भरना पड़ता है। ये टैक्स भरने के लिए हमें जो रिटर्न लगाना पड़ता है उसे इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु कैन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि किसी की कंपनी या कोई बिजनेस ही होना चाहिए वही कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। हर कोई बंदा एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, फिर चाहे वो कोई जॉब क्यों ना करता हो या सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना हो, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, टीचर्स, एडवोकेट, शॉपकीपर, देन डेयरी फर्म, ये सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कोई भी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका फर्म ही होना चाहिए या फिर आपकी फ़र्म जीएसटी में रजिस्टर ही होनी चाहिए या आपकी फ़र्म में किसी तरह की परचेस होनी चाहिए तो ये आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर सकते, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हम देखेंगे। आपका जो इनकम का सोर्स है, यानी आपका कोई भी ऐसा काम होना चाहिए जिससे आपकी इनकम होती है। फिर चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों ना हो, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर है और आपकी मंथली सैलरी 7 से 8 हज़ार तक है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगता है पैन कार्ड। ये बहुत ज़रूरी रहता है पैन कार्ड इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने के लिए। देन बैंक डायरी, यानी कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका पूरा फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लगता है। देन अगला डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोटो लगते हैं। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, डिटेल्स ऑफ एसेट्स, यानी आपकी जो भी खुद की संपत्ति है उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नाम पे कोई मकान या प्लॉट है या कार है तो उसकी डिटेल्स और वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, ये सब डिटेल वहाँ पे लगती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स ऑफ लायबिलिटी, यानी आपको कितने लोगों को पैसे देने हैं। अगर आपने किसी से लोन या उधार पैसे लिए तो उनको कितने पैसे देने बाकी है, या करंट में आपका किसी बैंक में लोन लिया है क्या, इसकी डिटेल्स भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए देनी पड़ती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ अ इनकम टैक्स लायबिलिटी। ऐसा यहाँ पे कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो इजी लैंग्वेज में बता दूँ तो सरकार द्वारा निर्धारित की गई इनकम से ज़्यादा अगर कोई कमाता है उसके इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम टैक्स स्लैब। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि किसको किसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे हम स्लैब देखेंगे। फर्स्ट स्लैब क्या है, तो हमारा फर्स्ट स्लैब है जिसकी इनकम 2.5 लाख तक होती है उसको इनकम टैक्स नहीं भरनी पड़ती है। देन सेकेंड वन, अगर कोई साल का 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाता है तो उसको 5% इनकम टैक्स भरनी पड़ती है। देन थर्ड स्लैब क्या है, जिसकी इनकम 5 लाख साल की 5 लाख से 10 लाख तक है तो उसको 12,500 प्लस 20% इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भरनी पड़ती है। देन फोर्थ स्लैब क्या है हमारा, जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उसको 1,12,500 प्लस 80% इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है। अभी ये जो हमने इनकम टैक्स की रेट बताई
इनकम टैक्स रिटर्न की रेट, ये जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, वो हम देखेंगे। अभी सपोज़ यहाँ पे मेरी इनकम है साल की 8,20,000, तो मैं किस स्लैब में आऊँगी, 3 नंबर के स्लैब पे, मीन्स 12,500 प्लस 20% यहाँ पे मुझे भरना पड़ेगा। अभी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो स्लैब बाय स्लैब भरना पड़ता है, तो कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। अभी स्लैब नंबर 1 में आपने क्या देखा कि अगर आपकी इनकम साल की 2.5 लाख हो तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। देन सेकेंड वन स्लैब में आपने क्या देखा कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख पे जो पहले स्लैब ने आपने क्या देखा कि 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगती है। तो यहाँ पे सेकेंड वन में क्या आएगा, 5 लाख तक हमारी इनकम है, तो उसमें से 2.5 लाख जो है, तो 2.5 लाख पे गवर्नमेंट क्या देती है, हमें छूट देती है। यानी 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख निकालेंगे तो बचे कितने, 2.5 लाख ही। तो ये 2.5 लाख पे ही हमारी 5% टैक्स लगेगी, जो होती है 12,500 रुपये। मेरी इनकम है मैंने बताया कि मेरी इनकम साल की 8,20,000 है और हमने 5 लाख पे टैक्स निकाला है। मतलब हमारी इनकम कितनी, 8,20,000, और उसमें से 5 लाख हमने माइनस की, क्योंकि 5 लाख पे हमने टैक्स निकाला हुआ है, वो है हमारा 12,500। तो यहाँ पे हमें 8,20,000 में से 5 लाख गए तो बचे कितने, 3,20,000। तो 3,20,000 पे ही हमें टैक्स निकालनी है, जो 20% है। तो यहाँ पे हमारी 30,20,000 पे 20% टैक्स यानी कितनी हुई, 64,000 हो गई। तो 64,000 हमें भरनी पड़ेगी टैक्स। तो मुझे टोटली कितनी टैक्स भरनी पड़ेगी, 8,20,000 पे, पहले 5 लाख पे 12,500 और प्लस 3 लाख, 5 लाख हमने माइनस किए 8,20,000 में से, तो बचे कितने, 3,20,000। तो 12,500 प्लस 3,20,000 पे हमारा 20% टैक्स कितना आया, 64,000। तो 12,500 प्लस 64,000 यानी 76,500 टैक्स हमें भरना पड़ेगा। तो ये तरीका, इस प्रकार हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैबिट ऑन इनकम टैक्स। मैंने आपको बताया कि हमारी साल की इनकम कितनी है, 8,20,000, और हमें टैक्स कितना भरना पड़ता है, टोटली 8,20,000 पे 76,500। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा भी ऑप्शन है जिससे हम सरकार को टैक्स कम भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस टैक्स। पहले पॉइंट पे बताया कि हमारी इनकम सपोज 8,20,000 है साल की, तो उस पर टैक्स कितना लगता है, 76,500, और उस पर 1% इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है महीने का, क्योंकि मैंने कोई भी एडवांस टैक्स नहीं भरा है। यहाँ पे मुझे टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। तो ये जो टैक्स है वो आप एक साथ नहीं भर सकते, तो इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं, जिसे हम एडवांस टैक्स कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इनकम है उस पर कोई भी इंटरेस्ट ना लगे, तो आप एडवांस टैक्स भर सकते हैं। एडवांस टैक्स करने के भी लास्ट डेट होती है। अभी यहाँ पे मैं 2020 और 2020-21 का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फाइनेंशियल ईयर का लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब भरना पड़ेगा, बिफोर 15 जून 2020 के पहले भरना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उसका रेट रहेगा 50%, 15%। देन मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगा बिफोर 15 सितंबर, 15 सितंबर 2020, ये तारीख के पहले मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, और कितना, 45%। लेकिन ये 45% कब भरना पड़ेगा, जब आपने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं भरा होगा। तो अगर आपने पहला इंस्टॉलमेंट भरा होगा तो आपको 30% ही भरना पड़ेगा। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा रहेगा बिफोर 15 दिसंबर 2020 के पहले हमें तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, और उसका रेट रहेगा 75%।
ये 75% जब आपने पहले के 2 इंस्टॉलमेंट नहीं, पहले के वाला इंस्टॉलमेंट नहीं भरा होगा तो भरना पड़ेगा, वरना आप भरे होंगे तो आपको 30% ही भरना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन हमारा जो 4th वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो है वो कब भरना पड़ेगा, बिफोर 15 मार्च 2020 के पहले भरना पड़ेगा, और इसका रेट रहेगा 100% रहेगा, पूरा भरना पड़ेगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें सर्टिफाई इनकम करना पड़ता है, गवर्नमेंट द्वारा हमें वेरीफाइड होती है इनकम, मतलब हम वेरीफाई करेंगे गवर्नमेंट को तो वो प्रूफ करेगा गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने किया होगा तो। सेकेंड बेनिफिट क्या रहेगा, इजी फॉर बैंक लोन। अगर आपको फ्यूचर में लोन की ज़रूरत पड़ी तो बैंक से आप लोन लेने को जाएंगे, लेकिन बैंक वाले पहले क्या देखते हैं, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देखते हैं, वो मांगते हैं आपके पास लोन देने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। देन इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक ही बार लगाया जाता है, और वो भी जब फाइनेंस ईयर कंप्लीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 12 अप्रैल 2020 है, आज की डेट 12 है, सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल देती हूँ यहाँ पे 2020 का। अभी यहाँ पे रूल्स सब चेंज हुए थोड़े बहुत, तो 12 अप्रैल 2020 है और रिसेंटली 31 मार्च निकला है। तो यहाँ पे फाइनेंस ईयर कंप्लीट हुआ है वो 2019-20। तो यहाँ पे मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक कभी भी मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती हूँ। ये डेट है उसकी, 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक। अभी ये जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020, ये सरकार द्वारा चेंज भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और उसका काउंटिंग कैसे करते हैं वो भी हमने देखा इस वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।